नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हम लोगों ने सनवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकत्वादनुनासिकत्वाभ्यां द्विधा इस वाक्य के द्वारा यह जाना कि जो अच ह्रस्व उदात्त ह्रस्व अनुदात्त ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात्त दीर्घ अनुदात्त दीर्घ स्वरित तथा प्लुत उदात्त प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित के भेद से नव प्रकार का है, ऐसा प्रत्येक अच अनुनासिक तथा अननुनासिक के भेद से दो दो प्रकार का होता है। तो यहाँ हमको यह जानना है कि अनुनासिक किसको कहते हैं तथा अननुनासिक किसको कहते हैं। दोनों में से पहले किसको जाना जाए तो अनुनासिक को जानना ही ज़्यादा उचित है, क्योंकि अननुनासिक क्या चीज़ है। अनुनासिक का अभाव ही अननुनासिक है। न अनुनासिकः इति अननुनासिकः। तो जो वर्ण अनुनासिक नहीं है वह वर्ण अननुनासिक है, ऐसा हमको स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। तो अनुनासिक का ज्ञान ही करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके ग्रंथकार अनुनासिक संज्ञा विधायक मुखनासिका वचनोनुनासिकः इस सूत्र को रखते हैं। यह सूत्र द्विपदात्मक है। मुखनासिका वचनः यह संज्ञी बोधक प्रथमैक वचनांत पद है तथा अनुनासिकः यह संज्ञा बोधक प्रथमैक वचनांत पद है। सूत्र में संज्ञा तथा संज्ञी दोनों का ज्ञान कराने वाले पद विद्यमान हैं, अतः यह सूत्र संज्ञा संज्ञी बोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम इस लक्षण के अनुसार संज्ञा सूत्र कहलाएगा। इस सूत्र में जो संज्ञी बोधक पद है वह समस्त पद है। तो उसमें कौन सा समास हुआ है, उसका विग्रह क्या है, इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित होने पर हम लोग यहाँ उसके विग्रह और उसके समास का विचार करेंगे। तो देखिए, मुखेन सहिता इति मुख सहिता, इस प्रकार कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र के द्वारा तृतीया तत्पुरुष समास किया गया। उसके पश्चात जब मुख सहिता शब्द बन गया तो उसका नासिका के साथ कर्मधारय समास करना है। विग्रह होगा मुख सहिता चासौ नासिका च इति मुख नासिका। यहाँ विशेषणम विशेष्येण बहुलम सूत्र के द्वारा कर्मधारय समास किया गया तथा साक पार्थिवादीनां सिद्धये उत्तर पदलोपस्योपसंख्यानम, इस वार्तिक के द्वारा मुख सहिता इस पूर्व पद घटक जो उत्तर भाग है, उत्तर पद है सहिता, उसका इस वार्तिक के द्वारा लोप हो जाता है, जिससे मुखनाशिका ऐसा शब्द बना। इसके बाद लुट प्रत्ययांत वचन शब्द के साथ हम मुखनाशिका का समास करेंगे। मुखनासिकया वचनः इति मुखनासिका वचनः। जो वचन शब्द है उस वचन शब्द में कर्म अर्थ में लुट प्रत्यय हुआ है। कृत्य लुटो बहुलम सूत्र के द्वारा बाहुल्कात किया गया है। उच्यते इति वचनः, कर्म में लुट। एक बार पुनः ध्यान दें, इसके जिन समास विधायक सूत्रों का हम अर्थ नहीं बतला रहे हैं, उनको आगे बतलाया जाएगा। यहाँ उस सूत्र को और इसके विग्रह को कंठ कर लेना है, क्योंकि सूत्र याद रहेगा तो आगे जब हम अर्थ बताएंगे तो उसको आपको समझने में आसानी रहेगी। पुनः विग्रह देखें, मुखेन सहिता इति मुख सहिता,
कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र के द्वारा तृतीया तत्पुरुष समास हुआ। मुख सहिता चासौ नासिका चा इति मुखनासिका विशेषणम विशेषेण बहुलम सूत्र के द्वारा कर्मधारय समास तथा साक पार्थिवादीनाम सिद्धये उत्तर पदलोपस्योपसंख्यानम इस वार्तिक के द्वारा सहित शब्द का लोप मुखनासिका शब्द बना। फिर मुखनासिकया वचनः इति मुखनासिका वचनः, इस प्रकार से यह मुखनासिका शब्द मुखनासिका वचनः शब्द बना। यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष गर्भित कर्मधारय गर्भित तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुख और नासिका में द्वंद्व समास नहीं करना है। मुखंच नासिका च इस प्रकार का विग्रह करके द्वंद्व समास नहीं करना है, क्योंकि जब द्वंद्व करने चलेंगे तो होगा क्या कि ये दोनों ही शब्द प्राणी के अंगवाचक, और जब हम प्राणी के अंगवाचक शब्दों का द्वंद्व करते हैं तो द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम इस सूत्र के अनुसार समाहारक द्वंद्व होता है, और समाहारक द्वंद्व होगा तो सनपुंसकम सूत्र के द्वारा नपुंसक लिंग हो जाएगा, और नपुंसक लिंग में ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व होने लगेगा, जिससे मुखनासिका वचनः ऐसा शब्द नहीं बन पाएगा, अपितु मुखनासिक वचनः ऐसा रूप बनने लगेगा, जो कि अनिष्ट है। इसलिए द्वंद्व नहीं करना है, जैसे बताया गया है उसी रीति से यहाँ समास करना है, और सभी सूत्रों को यहाँ कंठ कर लीजिएगा। देखिए शब्द बन गया, अब इसका अर्थ पर हम लोग विचार करते हैं। इसका अर्थ बतलाते हुए वृत्ति में लिखा गया, मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञ स्यात्। अब यहाँ देखिए, मुख सहित नासिकया इतना तो समझ में आ रहा है, उच्चार्यमाणो वर्णः इतना अधिक दिख रहा है जो सूत्र में नहीं है। सूत्र की अपेक्षा उच्चार्यमाणो वर्णः इतना अंश अधिक है। इसका लाभ कैसे हुआ? क्योंकि नियम तो यही है, सूत्राधीना वृत्ति ही, सूत्रस्थ पद का ही अर्थ वृत्ति में बतलाया जाता है। तो किस पद का अर्थ है? तो यह जो अर्थ है वह वचन शब्द का अर्थ है। वचन शब्द वच धातु से कर्म अर्थ में लुट प्रत्यय करने पर बना है, और उस वचन शब्द का अर्थ होगा उच्चार्यमाण। कहोगे ये उच्चार्यमाण शब्द का भी अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो उच्चार्यमाण शब्द का अर्थ है उच्चारण का विषय, जिसका हम उच्चारण करते हैं वही उच्चारण का विषय होता है। तो उच्चारण किसका किया जाता है? वर्णों का ही उच्चारण किया जाता है, इसलिए उच्चारण का विषय वर्ण होगा। तो लिख दिया उच्चार्यमाणो वर्णो, ऐसा लिखा है, उच्चार्यमाणः वर्णः, अर्थात उच्चारण का विषय वर्ण। यह अर्थ वचन शब्द के द्वारा निकला है। तो अर्थ क्या होगा? मुख के सहित नासिका के द्वारा उच्चार्यमाण जो वर्ण है वह अनुनासिक संज्ञक होगा। मुख के सहित नासिका के द्वारा उच्चार्यमाण वर्ण अनुनासिक संज्ञक होगा। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वर्ण तो मुख से ही उच्चरित होते हैं, किंतु कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण करने में नासिका की सहायता अपेक्षित होती है। तो नासिका की सहायता से मुख के द्वारा उच्चरित होने वाले जो वर्ण हैं, ऐसे वर्णों की ही इस सूत्र के द्वारा अनुनासिक संज्ञा होती है। कि मुख से उच्चारण तो होगा, किंतु मुख के साथ साथ उन वर्णों के उच्चारण के लिए नासिका की सहायता भी अपेक्षित हो। तो ऐसे मुख के साथ साथ नासिका के द्वारा नासिका की सहायता से उच्चार्यमाण उच्चरित होने वाले वर्ण अनुनासिक संज्ञक होते हैं।
वृत्ति में वही लिखा, मुख नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञ स्यात्। मुख के साथ साथ नासिका की सहायता से उच्चरित होने वाले जो वर्ण वह अनुनासिक संज्ञक होते हैं। ऐसे कौन हैं? तो प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर, जैसे क वर्ग में ग, च वर्ग में य, अड़ा, ना, मा, ये सारे वर्ण नासिका की सहायता से उच्चरित होते हैं। अतः इन सभी वर्णों की इस सूत्र के द्वारा अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी। यहाँ मुख और नासिका दो शब्द हैं, उन दोनों का सार्थक्य हमको ध्यान रखना चाहिए कि केवल मुख से उच्चरित जो वर्ण होगा उसकी भी अनुनासिक संज्ञा नहीं होगी, और केवल नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण की भी अनुनासिक संज्ञा नहीं होगी। ऐसे वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होगी जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों के द्वारा हो रहा हो। अगर मुख ग्रहण नहीं करेंगे इस सूत्र में तो नासिका वचनोनुनासिका इतना ही सूत्र रहेगा। तो क्या होने लगेगा? जिनका नासिका से उच्चारण है केवल ऐसे वर्णों की ही अनुनासिक संज्ञा होगी। जिनका मुख और नासिका दोनों से उच्चारण है उनकी अनुनासिक संज्ञा नहीं हो पाएगी। ऐसे कौन हैं? जो केवल नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे नासिका अनुस्वारस्य। तो जो अनुस्वार है वह केवल नासिका के द्वारा उच्चरित होने वाला वर्ण है। उसी प्रकार पाणिनीय शिक्षा में कहा गया, अनुस्वार यमानाम च नासिका स्थानम उच्यते अथवा नासिका स्थानम इष्यते, कि अनुस्वार और यम वर्णों का नासिका स्थान कहा जाता है। तो इन्हीं वर्णों की अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी। और जो मुख की सहायता से भी उच्चरित हो रहे हैं ऐसे वर्णों की अनुनासिक संज्ञा नहीं होगी। हानि क्या है? हानि यह है कि अब जिस किसी सूत्र के द्वारा अनुनासिक आदेश करने चलेंगे तो वहाँ पर अनुस्वार ही आदेश होगा अथवा यम आदेश होगा। इसलिए मुख ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, मुख ग्रहण कर लें, नासिका ग्रहण ना करें तो केवल मुख से उच्चरित होने वाले जो का, चा, टा, ता, पा ये सब हैं इनकी भी अनुनासिक संज्ञा होने लगेगी। इनकी अनुनासिक संज्ञा ना हो इसके लिए सूत्र में मुख ग्रहण करना भी, इसके लिए सूत्र में नासिका ग्रहण करना भी जरूरी है। कर देंगे तो कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि ये केवल मुख से उच्चरित हैं, नासिका का साहाय्य अपेक्षित नहीं है, इसलिए इनकी अनुनासिक संज्ञा नहीं होगी। अगर होने लगेगी तो पक्वम प्रयोग में समस्या आएगी। पच धातु से निष्ठा सूत्र के द्वारा निष्ठा संज्ञक क्ता प्रत्यय करते हैं। क्ता में ककार की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, ता बचता है। और फिर पचो वह इस सूत्र के द्वारा क्ता को वा आदेश कर देते हैं, पच वा, और कुत्तु करने से पक्वम रूप बनता है। लेकिन अगर केवल मुख से उच्चरित होने वाले वर्णों की अनुनासिक संज्ञा हो जाए तो पच में जो चकार है वह भी अनुनासिक हो जाएगा, और अगर वह अनुनासिक हो गया तो अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपोझली किंगिति इस सूत्र के द्वारा कित प्रत्यय के परे रहते पच के चकार का लोप होने लगेगा, जिससे पक्वम रूप नहीं बन पाएगा। इसलिए नासिका ग्रहण करना भी जरूरी है। तो दोनों पदों का सार्थक्य यहाँ है। किसी एक का भी ग्रहण नहीं करेंगे तो अनर्थ होने लगेगा। यद्यपि भाष्य में प्रासादवासी न्याय का आश्रय करके मुख ग्रहण का प्रत्याख्यान किया गया है, उस विषय को भाष्य से ही समझना चाहिए। अभी सामान्यतया हमने यह जाना कि सूत्र में मुख ग्रहण तथा नासिका ग्रहण दोनों का सार्थक्य है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे लिखते हैं ग्रंथकार तदित्थम। अब यहाँ तद इत्थम ऐसा दो पद हैं। इत्थम शब्द का क्या अर्थ है?
तो इत्थम यह शब्द इदम शब्द से बना है। इदमस्थमुः सूत्र के द्वारा थमु प्रत्यय करने पर इत्थम शब्द बनता है। यह थमु प्रत्यय प्रकार अर्थ में होता है। तो इत्थम का अर्थ है अनेन प्रकारेण, अनेन प्रकारेण इति इत्थम। इसी प्रकार कथम भी बनेगा, कथम मतलब केन प्रकारेण, वहाँ भी थमु प्रत्यय। तो अनेन प्रकारेण, वह प्रकार क्या है, तो कहे जो आगे बतलाया जाने वाला है। तो वक्षमाण प्रकारेण वो फलित होगा कि अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से कौन कौन वर्ण कितने प्रकार के होंगे। तो प्रत्येक वर्ण जो है 18 प्रकार के नहीं है, अपितु आ ई उ री येषां वर्णानां प्रत्येकम 18 भेदा। यह जो आ ई उ री ये 4 वर्ण हैं, इन चारों वर्णों के ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत तीनों भेद होते हैं। अतः ये वर्ण इनके उदात्त अनुदात्त स्वरित होंगे, अनुनासिक अनुनासिक भी होंगे। तो ये चारों वर्ण, जो 4 वर्ण हैं, वैसे ये चारों में प्रत्येक वर्ण 18 प्रकार के होते हैं। 18 भेदा, प्रत्येक वर्ण का 18 भेद है। भेद मतलब प्रकार। आगे लिखते हैं लृवर्णस्य 12, यहाँ भेदाः जोड़ लेना है। लृवर्णस्य 12 भेदाः, जो लृवर्ण है उसके 12 भेद होते हैं, 12 प्रकार होते हैं। आखिर क्या कारण है कि इसके 18 नहीं हुए, तो लिखते हैं तस्य दीर्घाभावात्, कि लृवर्ण के दीर्घ नहीं होते हैं। तो जब दीर्घ नहीं होगा तो दीर्घ का उदात्त भी नहीं होगा, दीर्घ का अनुदात्त भी नहीं होगा, दीर्घ का स्वरित भी नहीं होगा, और उसके अनुनासिक वाले भेद भी नहीं होंगे। तो 6 अपने आप कम जाएंगे। इसलिए लिखा लृवर्णस्य 12, आगे भेदाः जोड़ना है। तो लृवर्णस्य 12 भेदाः, कुतः तस्य दीर्घाभावात्, क्योंकि लृवर्ण का दीर्घ नहीं है। अच्छा, लृवर्ण का दीर्घ क्यों नहीं है, तो वह हम तुल्यास्य प्रत्नम सवर्णम इस सूत्र के भाष्य से जानते हैं। भाष्य में होत्रीकारः ऐसा एक प्रयोग दिया। पर कैसे बना, तो होत्री शब्द है और लृकार पर में है, होत्री लृकार। अब इस स्थिति में वहाँ अकः सवर्णे दीर्घ से सवर्ण दीर्घ करते हैं, और सवर्ण दीर्घ करके होत्रीकारः ऐसा प्रयोग भाष्यकार ने दिया। अगर लृवर्ण का दीर्घ भी होता तो री और लृ को जब दीर्घ करते तो लृ का ही कोई दीर्घ वाला आदेश करते, किंतु वहाँ री ही दीर्घ आदेश किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि लृवर्ण के दीर्घ नहीं होते। आगे देखिए एचामपि 12, यहाँ भी भेदाः ले आना है और प्रत्येकम भी ले आना है। एचामपि प्रत्येकम 12 भेदाः, ऐसा वाक्य का अर्थ करना है। एचाम अपि प्रत्येकम 12 भेदाः, क्या अर्थ है, एच प्रत्याहार एओंग सूत्र के ए से आरंभ करके अय्यौज के चा तक बनता है। उसमें 4 वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ औ। मध्य में यद्यपि ग भी है, किंतु वह इत संज्ञक है, और इत संज्ञक वर्णों का प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता है। भट्टोजी दीक्षित कहते हैं प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, प्रत्याहारों में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, इसका कारण हम लोग आगे उपदेशे जनुनासिक इस सूत्र का अध्ययन करते समय करेंगे। अभी सामान्यतया हम लोगों ने जाना प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, प्रत्याहारों में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता। इसलिए एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आ गए, ए ओ ऐ औ। तो एचाम पी मतलब एच प्रत्याहार बोध्य जो वर्ण हैं उनके जो प्रत्येक हैं तदबोध्य प्रत्येक वर्ण के 12 भेदाः, ए भी 12 प्रकार का है, ओ भी 12 प्रकार का है, ऐ के भी 12 प्रकार हैं और औ के भी 12 प्रकार हैं।
अच्छा, इनका भी क्या दीर्घ नहीं है क्या? तो कहते नहीं नहीं, इनका दीर्घ तो है किंतु ह्रस्व नहीं है। तेषाम ह्रस्वाभावात्, एच प्रत्याहार बोध्य वर्णों के ह्रस्व ना होने से इनके भी 12 भेद ही रहेंगे प्रत्येक के। अच्छा, ह्रस्व क्यों नहीं है? तो उसका कारण यह है कि अगर इनके ह्रस्व होते तो वर्ण समाम्नाय में ह्रस्व ही उच्चारण किया जाता। जैसे आ वर्ण है तो आ का दीर्घ ह्रस्व प्लुत तीनों हैं तो वर्ण समाम्नाय में ह्रस्व रखा गया। ई वर्ण का भी तीनों है इसलिए ह्रस्व रखा गया। तो जिसका ह्रस्व है उसका ह्रस्व ही रखा गया है, वर्ण समाम्नाय में उच्चारण किया गया है। उसी ह्रस्व के द्वारा दीर्घ और प्लुत का बोध हो जाता है। अगर एच के भी ह्रस्व होते तो वर्ण समाम्नाय में उन्हीं का पाठ किया जाता, किंतु वर्ण समाम्नाय में एच प्रत्याहार बोध्य जो वर्ण हैं उनके ह्रस्व भेदों का उल्लेख नहीं किया गया। इससे ज्ञात होता है कि एच के ह्रस्व नहीं होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इस सूत्र से आरंभ करके मुख नासिका वचनोन्नासिकः इस सूत्र पर्यंत अच वर्णों के भेदों के बारे में पढ़ा कि अच वर्ण कितने कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके भेदों को हम लोगों ने जाना। अब आगे सूत्र है सवर्ण संज्ञा का, तो सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र का अध्ययन हम लोग आगे की कक्षा में करेंगे। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।